तिलक जंजू राखा प्रभुता का, किनो बड़ो कलु महिसाका, साधन हेति इति जिनि करी, शिशु दिया परु सी न उचरी। आज बात करने वाले हैं भारतवर्ष के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपना सर कलम करा लिया लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। जी हाँ, आपने सही सुना, गुरु तेग बहादुर जी। हम आज आपको बताने वाले हैं गुरु तेग बहादुर जी के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से देश को और हमारे पूरे समाज को एक ऐसे क्रूर शासक से बचाया जिसका नाम था औरंगजेब। तो गुरु तेग बहादुर जी की याद में 24 नवंबर, जी हाँ 24 नवंबर को शहीदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इनके बारे में हम यहाँ बातें करने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे सिखों के 9वें गुरु, जी हाँ गुरु तेग बहादुर के बारे में। गुरु तेग बहादुर जी, आप जानते हैं कितने वो साहसी व्यक्ति थे। उनका साहस इस चीज से भी बहुत क्लियरली दिख जाता है कि उन्होंने क्या क्या भारत के लोगों के लिए करा। हाँ, तो एक बार की बात है, कश्मीरी पंडित जो थे, कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित हैं वो बहुत ज्यादा वहां पे पूजा पाठ करते थे। तो औरंगजेब के राज के अंदर उसने एक फरमान जारी करा कि जो भी नॉन मुस्लिम होंगे उनको मुस्लिम बनाया जाएगा। औरंगजेब के इस फरमान के बाद कश्मीरी पंडित बड़े परेशान हो गए और बड़े परेशान होने के बाद वो गुरु तेग बहादुर जी के पास गए और उनसे जाकर ये विनती करी कि गुरु तेग बहादुर जी, आप हमें बचा लें, आप हमें हमारा धर्म नहीं बदलना, कृपा करके आप हमें बचा लें, हमें हमारे धर्म की रक्षा करनी है, कृपा आप हमें बचा लें। तो गुरु तेग बहादुर उस समय अपने कक्ष में बैठे हुए थे, तो साथ में उनका बालक भी था, बालक गुरु गोविंद। तो गुरु गोविंद जब वहां पर बैठे थे तो उनके मुंह से निकला, गुरु तेग बहादुर जी के मुख से ये निकला कि इस समस्या के लिए किसी को बलिदान देना होगा, इस समस्या के लिए तो किसी को बलिदान देना होगा। तो गुरु गोविंद सिंह उनके बालक के मुंह से निकला कि पिताजी, इस धरती पर आपसे बड़ा बलिदान देने वाला कौन है? आप तो सबसे बड़े ज्ञानी, आप तो सबसे बड़े बलिदानी हैं। गुरु गोविंद जी की यह बात सुनकर उनके अंदर जोश भराया। उन्होंने कहा कि जाओ जाकर कह देना औरंगजेब से, जाओ जाकर कह देना औरंगजेब से कि पहले गुरु तेग बहादुर का धर्म बदल कर दिखाओ, उसके बाद हम भी खुशी खुशी धर्म बदल लेंगे। यह सुनकर औरंगजेब भी बहुत गुस्से में आया। उसने कहा, उसने न्योता भेजा गुरु तेग बहादुर को कि आओ हम देखते हैं। तो गुरु तेग बहादुर समझ गए थे कि अब शायद वह लौट कर नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस दिन के बाद गुरु गोविंद सिंह को सिखों का 10वां गुरु बना दिया। उन्होंने राजगद्दी उनको सौंपी, उन्होंने गद्दी पर उन्हें बैठाया गुरुओं की, और वह वहां से अपने कुछ साथियों के साथ चल दिए। वहां जाकर औरंगजेब बड़े ताव में उसने बोला कि ले जाए इन सबको और जाके इनको बड़ी से बड़ी प्रताड़ना दी जाए। इतनी प्रताड़ना दी गई, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने अपना धर्म बदलने की ध्यान भी नहीं लाई। जैसे क्या क्या हुआ, उनके जो मित्र थे, उनके जो और शिष्यगण और जो थे, उन सबको मार दिया गया, पर गुरु तेग बहादुर जी का मन नहीं बदला। लेकिन अब उनको और परेशान करने के लिए औरंगजेब ने एक नई तरकीब निकाली। उनके जो 3 थे, जैसे भाई मतीदास के लिए उन्होंने क्या करा, भाई मतीदास को उन्होंने बीच में से काटना शुरू करा। धीरे धीरे बीच में से काटना शुरू करा। उन्होंने सोचा शायद मतीदास अपना धर्म बदल ले, इसको धीरे धीरे काटो। लेकिन मतीदास ने मौत को आराम से अपना लिया, लेकिन उसने अपना धर्म नहीं बदला। इसके बाद और क्या हुआ, इसके बाद दयाला को खौलते पानी के अंदर डाल दिया गया, लेकिन तब भी दयाला ने अपना धर्म नहीं बदला। और उसके बाद भाई सतीदास को जिंदा जला दिया गया। गुरु तेग बहादुर के सामने भाई सतीदास को जिंदा जला दिया गया, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना धर्म नहीं बदला। गुरु तेग बहादुर जी को बहुत प्रताड़ना दी गई, लेकिन जब एक काजी बोहरा आया उनको कलमा पढ़ाने के लिए, तो उसने उस बोहरा से मना करा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता इससे। लेकिन फिर भी औरंगजेब के सामने हार नहीं मानी, और जैसे ही औरंगजेब को लगा तो भारतवर्ष के सभी लोगों का उनको अधिकार मिला और सभी लोग अपने धर्म को बचा पाए। और 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसके बाद जो लेटर मुगल्स आए वो बड़े कमजोर थे और धीरे धीरे करके मुगल एम्पायर का खात्मा होता चला गया। तो यही आज आपको बताना था, और आई होप कि आपको गुरु तेग बहादुर के त्याग के बारे में, गुरु तेग बहादुर जी के शहीद होने के बारे में सब कुछ जानकारी मिली होगी।